बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपेशंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे पर्व अथाह वार पार नहीं मध्य तुम। ग्रीव दोष सुमरत सिद्ध होई गणनायक गिरताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाओ आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीत अमृत सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशन मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यामय ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावै पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावै। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा पल पावै। 33 कोटि अदारा जावै सहस 88। उतरै बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो। अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो। अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय कोई और सकल वैमा। यदि साधो और सकल वैमा। सब पर तेरी साहिब। सब पर तेरी साहिबी।
तुझ पर साहिब नो निर्विकार निर्भय निर्विकार निर्भय तू ही पूर सकल बना हे दिशा दो पूर सकल बना सब पर तेरी साहिब सब पर तेरी साहिब तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, परमेश्वर की असीम रजा से, अपने पिता की असीम कृपा से आज इस घोर कलयुग के अंदर अपने को धर्म कर्म करने का प्रॉपर ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान विधिवत और सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान, सच्ची भक्ति, और आपको पूर्ण सतगुरु प्राप्त हुआ। बच्चों, इस गंदे लोक में आकर हम परमात्मा को फिर भूल गए, बुला दिया हमारे को, भूले नहीं। ये त्रिगुण में माया, रजगुण धर्मा से निकल रहा गुण, सतगुण विष्णु जी से, तमगुण शंकर जी से हमारे ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव रखता है कि हम सब भूल जाते हैं और इनसे प्रेरित होकर के सारे उल्टे काम करें। ब्रह्मा जी के गुण से या ठाठ बाट की इच्छा होती है, राजपाट की इच्छा होती है और संतान उत्पत्ति बाई फोर्स कराई जाती है, जीव के वश का नहीं होता। और फिर ममता मोह एक ऐसा रोग लगा रखा है, ये सबता लग जाता है। किसी से 10 दिन ठीक से बात कर ले, उससे मोह हो जाए, और अपने परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों को से तो होना ही होना, हुआ तो 8% सीने से लगाते हैं उनको। रूह होता क्या है? ये काल का आहार तैयार करवाया जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा है कि अर्जुन, रजगुण तमगुण सतगुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं, मैं इनमें नहीं हूं, यानी मैं इनसे अलग हूं, ऊपर हूं। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से मोह ममता एक दूसरे में जकड़ देना, सतीथी बोल रहे हैं इसको, अब टिके रहे यहाँ पर, और तमगुण शंकर से संहार। ये है यहाँ का प्रोसीजर। हमारी आंख कतई नहीं खुलती क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, इतना दबाव है, जीव की अवस्था नहीं है। आपको इतना ज्ञान सुना दिया और सुना रहे हैं, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में ये फाइनल हो जाएगा एक दिन, क्योंकि बार बार कोई वस्तु सुनते हैं उसका धीरे 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 असर बनना शुरू होता है। हम बातें सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, विचार मालिक के सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, तो एक बार तो कति वैराग आ जाता है कि सचमुच बहुत गलत जगह फंस गए या कुछ भी अपना लेंगे। और उसके थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि मेरे को और काम भी करने होते हैं, ये व्यवस्था यहाँ की ऐसी है, तो फिर शाम तक कति भूल पड़ जाती है। बस मंत्र कभी कभी याद आ जाते हैं, करने हैं, सुबह दोपहर शाम की वो नियमित सतुति भी याद रह जाती है। बाकी समय हम ज्यादातर अन्य कारोबार के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में बातें करते रहते, वह फिर से थोड़ी सी भूल पड़ जाती है। फिर जब सत्संग सुनते हो फिर जागृति आती है। ये ऐसे चलेगा, चलने दो। जैसे आपको बताता हूँ, बार बार दास बताता है कि आप
बच्चे स्कूल में जाते हैं, अध्यापक आता है, अपना उसका पीरियड लेता है, सबको सावधान करता है, ध्यान से सुनो, लाइन में बैठ जाओ। तो हम बहुत सतर्क होके उनकी एक एक बातों को सुनते हैं, नोट करते हैं, लिखते हैं, फिर याद करते हैं। उसके बाद हम फिर खेलते कूदते भी हैं, बच्चे घर का भी काम करते हैं, माँ बाप का हाथ भी बटाते हैं। लेकिन जो स्कूल के अंदर जो बातें सुनी थी, जो ज्ञान सुना था, वो एक अलग कोने में, मन के हृदय के अलग कोने में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और उसके अतिरिक्त हम और भी काम सारे करते रहते हैं जो पहले भी कर रहे थे। एक दिन हम विद्वान बन जाते हैं, वो काम फिर भी कर रहे हैं। इस ज्ञान को रह रहकर सुनने से एक दिन आत्मा कति दृढ़ हो जाएगी कि इस संसार में एक दिन भी रहने का नहीं है, ये संसार एक दिन भी। और कभी भी फिर शरीर यहां से छूट जाए, जाने का टाइम आ जाए, नो प्रॉब्लम। हमारी आस्था सतलोक में जाने की होगी, क्योंकि हमने वहां जाने का टारगेट बना रखा है। पहले तुम्हारा कोई टारगेट नहीं था, हमारे पास जाएंगे कहाँ। उसमें कोई बच्चे में मोह हो जाता, परिवार में मोह रह जाता, यही कुत्ते बनकर जन्म ले लेते। कबीर साहब कहते जहां आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सुन। गीता अध्याय 7 श्लोक 6 में यही स्पष्ट किया है कि अर्जुन, अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, जिसके ऊपर जिसमें आस्था रहती है, वो उसी को प्राप्त होता है। जब तक हम भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं होते, तो हमारा संसारिक संसारिक यानी परिवार में, संपत्ति में, इसमें कभी हम जकड़े बैठे होते हैं। एक उदाहरण दिया करते थे गुरुदेव, एक बूढ़े की मृत्यु होती, किसान था, पशु रक्षा करते थे, मृत्यु होने लगी, उसकी जुबान बंद हो गई। आसपास परिवार के सदस्य आगे, वही पिताजी तो अंतिम टाइम आ गया, वो आगे। तो थोड़ी देर के बाद वो ऐसे संकेत करने लगा, ऐसे इशारा हाथ से। उन्होंने सोचा भाई पिताजी कुछ कहना चाह है, हो सकता कोई धन दाब रखा और बताना भूल गया, वो अचानक मृत्यु होगी। एक डॉक्टर बुलाया, उसने पता था कि एक बार ये बुलवा देगा, 500 रुपये लेगा, ऐसा इंजेक्शन लगाता है। वो बुलाया गया, उसने इंजेक्शन ला दिया। पिताजी बता बता जल्दी क्या कहना चाहो थे। एक गाय का बछड़ा झाड़ू मुंह में दे रहा था, उन्हें खराब कर रहा था। जो बोला देख, यो बछड़ा झाड़ू चाबे, तुम कित मर गए, नाश करोगे मेरे गाय पाछे, ये नुकसान कर दिया। 2.5 आने की झाड़ू 500 रुपये पड़ गई हुए। जहां साता बासा हुई, वहीं पर कुत्ता गधा पशु बढ़कर वहीं जन्म लेगा। तो हमारी ये वृत्ति यहाँ से हटेगी इस ज्ञान से। अंतिम समय आप यहाँ कुछ याद नहीं आओगा, इस ज्ञान में सुनते रहे और भक्ति करते रहे, मर्यादित रहे। ज्ञान के साथ साथ यह भक्ति आपको सहारा देगी अंतिम समय में, मन को उधर धकाने के लिए। वैसे नहीं धकता है, वो ताकतवर है, ब्रह्मा विष्णु महेश मन का आधार मान रहे। ये ज्ञान और इस भक्ति की शक्ति इस आत्मा को न धका देगी ऊपर। अंत समय में सेकंडों के अंदर सतलोक बैठे पाएंगे। इस पर लगे रहना, इस मार्ग से जैसे दास आपको बताता जाएगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताकत बंदी छोड़ करूं। कबीर साहब कहते हैं मैं अमर करूं, सतलोक पठाऊं भेज दूं, इसलिए बंदी छोड़ कर लाता। अब यहाँ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको सब पता है। पहले तो नहीं था, पर अब पता लग गया आपको, बिल्कुल सही पता लग गया। माता पिता के सामने बच्चे एक या दो तुरंत मर जाते हैं, टक्कर मारते रह जाते हैं।
हाथ कुछ नहीं आना और कई महीने वर्षों तक उसकी याद सताती रहती। हम इतने विवश हैं, हम इतने बंद में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लाचार हैं। एक राष्ट्रपति किसी देश का या प्रधानमंत्री या अन्य कोई सक्षम मानता अपने आप को, उसका इकलौता बेटा मर गया, प्रधानमंत्री का, टक्कर मारा वो टक्कर। और उससे पहले जब आकाश में वो थी उसकी तुती, साथ में आकाश में रहा था, उसका दिमाग धरती पे पटक दिया। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक परिभाषा प्रभु की, पेज नंबर 293 से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का अमृत ज्ञान। नई नदी में प्रवेश। जीवन 10 गुरु साहिब से ज्यों का त्यों साहबहार। गुरु जी यानी गुरु नानक जी प्रत्येक प्रातः बेई नदी में, जो कि शहर सुल्तानपुर के पास ही बहती है, स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन जब आपने पानी में डुबकी लगाई तो फिर बाहर न आए। कुछ समय उपरांत आप जी के सेवक ने, जो कपड़े पकड़कर नदी के किनारे बैठा था, घर जाकर जय राम जी को खबर सुनाई कि नानक जी डूब गए हैं। तो जय राम जी तैराकों को साथ लेकर नदी पर गए। आप जी को बहुत ढूंढा, किंतु आप नहीं मिले। बहुत देखने के पश्चात सब लोग अपने अपने घर चले गए। भैया जयराम जी के घर बहुत चिंता और दुख प्रकट किया जा रहा था कि तीसरे दिन सवेरे ही एक स्नान करने वाले भक्त ने घर आकर बहिन जी को बताया कि आपका भाई नदी के किनारे बैठा है। यह सुनकर भैया जयराम जी बेई नदी की तरफ दौड़ पड़े और जब जब पता चलता गया और बहुत से लोग भी वहां पहुंच गए। जब इस तरह आपके चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई, आप जी चुपचाप अपनी दुकान पहुंच गए। आप जी के साथ स्त्री और पुरुषों की भीड़ दुकान पर आने लगी। लोगों की भीड़ देखकर गुरु नानक जी ने मोदी खाने का दरवाजा खोल दिया और कहा, जिसको जिस चीज की जरूरत है वह उसे ले जाए। मोदी खाना लुटाने के पश्चात गुरु जी फकीरी चोला पहनकर शमशान घाट में जा बैठे। मोदी खाना लुटाने और गुरु जी के चले जाने की खबर जब नवाब को लगी तो उसने मुंशी द्वारा मोदी खाने की किताबों का हिसाब जयराम को बुलाकर पड़ताल करवाया। हिसाब देखने के पश्चात मुंशी ने बताया कि गुरु जी के 760 रुपए सरकार की तरफ अधिक है। इस बात को सुनकर नवाब बहुत खुश हुआ। उसने गुरु जी को बुलाकर कहा कि उदास न हो, अपना फालतू पैसा और मेरे पास से लेकर मोदी खाने का काम जारी रखे। पर गुरुजी ने कहा, अब हमने यह काम नहीं करना, हमें कुछ और काम करने का भगवान की तरफ से आदेश हुआ है। नवाब ने पूछा, क्या आदेश हुआ है? तब गुरुजी ने मूल मंत्र उच्चारण किया, एक ओंकार सती नामुक करता, परखु निर्भव निर्वैव, अकाल मूर्ति अजूनी सब गुर प्रसादी। नवाब ने पूछा, यह आदेश आपके भगवान ने कब दिया? गुरुजी ने बताया कि जब हम बेई में स्नान करने गए थे तो वहां से हम सचखंड अपने स्वामी के पास चले गए थे। वहां हमें आदेश हुआ कि नानक जी, यह मंत्र आप जपो और बाकियों को जपाकर कलयुग के लोगों को पार लगाओ। इसलिए अब हमें अपने मालिक के इस हुक्म की पालना करनी है। इस संदर्भ को भाई गुरदास जी वार 1 पौड़ी 24 में लिखते हैं, बाबा पोदा सचखंड नौ निधि नाम गरीबी पाई, अर्थात बाबा नानक जी सचखंड गए, वहां आपको नौ निधियों का खजाना नाम और निर्भयता प्राप्त हुई। यहाँ बेई किनारे जहां गुरु जी बेई से बाहर निकलकर प्रकट हुए थे, गुरुद्वारा संत घाट अथवा गुरुद्वारा बेर साहिब बहुत सुंदर बना हुआ है। इस स्थान पर ही गुरु जी प्रातः स्नान करके कुछ समय के लिए भगवान की तरफ ध्यान करके बैठते थे। विशेष प्रमाण के लिए कबीर सागर पृष्ठ नंबर 158 से 159 से साहबहार। नानक शाह कीन तप भारी, सब विधि बहे ज्ञान अधिकारी, भक्ति भाव ताको लखी पाया, तापर सतगुरु कीनो दयाया, जिंदा रूप धर्यो तब भाई, हम पंजाब देश चली आई, अनहद बानी कियो पुकारा, सुनी के नानक दरस निहारा, सुनी के अमर लोक की बानी, जानी परा निज समर्थ ज्ञानी। नानक वचन, आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी,
अमर लोक की सुनी न बानी, अर्ज सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहे अमर लोक रहा निज धामी, काहू न कही अमर निज बानी, धन्य कबीर परम गुरु ज्ञानी, कोई न पावे तुमरो भेदा, खोज थके बर्मा चहुत वेदा। पेज नंबर 295। पांडवों की यज्ञ में सुपच सुदर्शन द्वारा शंख बजाना। जैसा कि सर्व विदित है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है और शस्त्र त्याग कर आंखों से आंसू बहाता हुआ युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। तब भगवान कृष्ण के अंदर प्रवेश काल शक्ति यानी ब्रह्म अर्जुन को युद्ध करने की सलाह देती है। तब अर्जुन बोला कि भगवान, मैं यह अनर्थ नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो भिक्षा का अन्न खाकर भी गुजारा कर लेंगे। तब श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश भगवान काल बोला कि अर्जुन, युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। देखें गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 33, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 38 का हिंदी अनुवाद। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचीन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 38 हिंदी अनुवाद। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार पाप को नहीं प्राप्त होगा। महाभारत में लेख यानी प्रकरण आता है कि कृष्ण जी के कहने से अर्जुन ने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। घमासान युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति व सर्व कौरव युद्ध में मारे गए और पांडव विजयी हुए। तब पांडव प्रमुख युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बैठाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, तो युधिष्ठिर ने यह कहते हुए गद्दी पर बैठने से मना कर दिया कि मैं ऐसे पाप युक्त राज्य को नहीं करूंगा जिसमें करोड़ों व्यक्ति मारे गए, उनकी पत्नियां विधवा हो गई, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए, अभी तक उनके आंसू भी नहीं सूखे हैं। जब किसी प्रकार भी बात बनती न देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप भीष्म जी से सलाह कर लो, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं फैसला लेने में असफल रहे तब किसी सज्जन से विचार कर लेना चाहिए। युधिष्ठिर ने यह बात स्वीकार कर ली। तब श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को साथ लेकर वहां पहुंचे जहां पर श्री भीष्मसर यानी तीरों की शैया यानी चारपाई पर अंतिम श्वास गिन रहे थे। वहां जाकर श्री कृष्ण जी ने भीष्म से कहा कि युधिष्ठिर राज्य गद्दी पर बैठने से मना कर रहे हैं, कृपया आप इन्हें राजनीति की शिक्षा दें। भीष्म ने बहुत समझाया, परंतु युधिष्ठिर अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुआ। यही कहता रहा कि इस पाप से युक्त रुधिर से सने राज्य को भोग कर मैं नरक प्राप्ति नहीं चाहूंगा। फिर भी श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप एक धर्म यज्ञ करो। पेज नंबर 297, जिससे आपको युद्ध में हुई हत्याओं का पाप नहीं लगेगा। इस बात पर युधिष्ठिर सहमत हो गया और एक धर्म यज्ञ की। फिर राजगद्दी पर बैठ गया, हस्तिनापुर यानी दिल्ली का राजा बन गया। कुछ वर्षों पर्यंत युधिष्ठिर को भयानक सपन आने शुरू हो गए, जैसे बहुत सी औरतें रोती बिलखती हुई अपनी चूड़ियां फोड़ रही है तथा उनके मासूम बच्चे अपनी माँ के पास खड़े होकर बैठे पिता पिता कह रहे हैं और मानो वह कह रहे हों, हे राजन, हमें भी मरवा दे, भेज दे हमारे पिता के पास। कई बार बिना शीश के धड़ दिखाई देते हैं, किसी की गर्दन कहीं पड़ी है, धड़ कहीं पड़ा है, हाहाकार मची हुई है। युधिष्ठिर की नींद उचट जाती है, घबराकर बिस्तर पर बैठकर हांफने लग जाता है। सारी सारी रात बैठकर या महल में घूमकर व्यतीत करता है। एक दिन द्रौपदी ने बड़े पति की यह दशा देखी तो परेशानी का कारण पूछा। इस पर युधिष्ठिर कुछ नहीं कहकर टाल गए। जब द्रौपदी ने कई रात्रियों में युधिष्ठिर की यही दशा देखी तो एक दिन चारों भाइयों यानी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को बताया कि आपका बड़ा भाई बहुत परेशान है, कारण पूछो। तब चारों भाइयों ने आकर बड़े भैया से प्रार्थना की करके पूछा कि कृपया परेशानी का कारण बताओ। ज्यादा आग्रह करने पर अपनी सरव कहानी सुनाई। पांचों भाई इस परेशानी का कारण जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास गए तथा बताया कि बड़े भैया युधिष्ठिर जी को ऐसे ऐसे भयानक सपन आ रहे हैं, जिनके कारण उनकी रात्रि की नींद व दिन का चैन व भूख समाप्त हो गई।
कृपया कारण व समाधान बताएं। सारी बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि युद्ध में किए हुए पाप परेशान कर रहे हैं। इन पापों का निवारण यज्ञ से होता है। गीता जी के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 13 का हिंदी अनुवाद। यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट यानी पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद बने प्रसाद को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं तो पाप को ही खाते हैं, अर्थात यज्ञ करके सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। और चारा न देखकर पांडवों ने श्री कृष्ण जी की सलाह स्वीकार कर ली। यज्ञ की तैयारी की गई। सर्व पृथ्वी के मानव, ऋषि, सिद्ध, साधु व स्वर्ग लोक के देव भी आमंत्रित करने को भी श्री कृष्ण जी ने कहा कि जितने अधिक व्यक्ति भोजन पाएंगे उतना ही अधिक पुण्य होगा। परंतु संतों व साधुओं से विशेष लाभ होता है। उनमें भी कोई परम शक्ति युक्त संत होगा, वह पूर्ण लाभ दे सकता है। यज्ञ पूर्ण होने का साक्षी एक 5 मुख वाला यानी पंचजन्य शंख एक सुसज्जित ऊंचे आसन पर रख दिया तथा कहा कि जब इस यज्ञ में कोई कमाई वाला यानी परम शक्ति युक्त संत भोजन पाएगा तो यह शंख स्वयं आवाज करेगा। इतनी गूंज होगी कि स्वर्ग लोक तक आवाज सुनाई देगी। यज्ञ की तैयारी हुई। निश्चित दिन को सर्व आमंत्रित भक्तगण 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि पहुंच गए। यज्ञ कार्य शुरू हुआ। फिर बाद में सब ने यज्ञ का बचा प्रसाद यानी भंडारा सर्व उपस्थित महानुभावों व भक्तों तथा जन साधारण को बरताया यानी खिलाया। स्वयं भगवान कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, परंतु शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। उस समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे मधुसूदन, शंख नहीं बजा। सर्व महापुरुषों व आगंतुकों ने भोजन पा लिया, कारण क्या है? श्री कृष्ण ने कहा कि इनमें कोई पूर्ण पुरुष यानी सतनाम व सारनाम उपासक नहीं है। तब युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने महामंडलेश्वर, जिसमें वशिष्ठ मुनि, मार्कंडे, लोमस ऋषि, 9 नाथ यानी गोरखनाथ जैसे 84 सिद्ध आदि आदि व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया, परंतु शंख नहीं बजा। इस पर कृष्ण जी ने कहा, ये सर्वमान बड़ाई के भूखे हैं, परमात्मा चाहने वाला कोई नहीं तथा अपनी मनमुखी साधना करके सिद्धि दिखाकर दुनिया को आकर्षित करते हैं। बोले लोग इनकी वाह वाह करते हैं तथा इनके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। ये स्वयं भी पशु जूनी में जाएंगे तथा अपने अनुयायियों को भी नरक ले जाएंगे। गरीब साहिब के दरबार में गाहक कोटि अनंत, 4 चीज चाहे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। गरीब बरमरंद्र के घाट को खोलत है कोई एक, द्वार से फिर जाते हैं ऐसे बहुत अनेक। गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे, कह कह मीठी बात। गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक नाही पास, औरों को प्रमोदही, अपन चले निराश। पेज नंबर 300। यज्ञ का शेष प्रकरण। फिर श्री कृष्ण जी ने अपनी शक्ति से युधिष्ठिर को उन सर्व महर्षि महमंडलेश्वरों के आगे होने वाले जन्म दिखाए, जिसमें किसी ने केंचुए का, किसी ने भेड़ बकरी, भैंस व शेर आदि के रूप बना रखे थे। यह सब देखकर युधिष्ठिर जी ने कहा, हे भगवान, फिर तो पृथ्वी संत रहित हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब पृथ्वी संत रहित हो जाएगी तो यहाँ आग लग जाएगी, सर्व जीव जंतु आपस में लड़ मरेंगे। यह तो पूरे संत की शक्ति से संतुलन बना रहता है। फिर मैं यानी भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर राक्षस वृत्ति के लोगों को समाप्त करता हूँ, जिससे संत सुखी हो जाए। जिस प्रकार जमींदार अपनी फसल से हानि पहुंचने वाले अन्य पौधों को, झाड़, खरपतवार आदि को काट काट कर बाहर डाल देता है, तब वह फसल स्वतंत्रता पूर्वक फलती फूलती है। यानी ये संत उस फसल में सिंचाई सा सुख प्रदान करते हैं। पूर्ण संत सबको सम्मान सुख देते हैं। जिस प्रकार पानी दोनों प्रकार के पौधों का पोषण करता है, उनमें सर्व जीव के प्रति दया भाव होता है। अब मैं आपको पूर्ण संत के दर्शन करवाता हूँ। एक महात्मा दिल्ली के उत्तर पूर्व में रहते हैं, उसको बुलवाना है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि उस और संतों को आमंत्रित करने का कार्य भीमसेन को सौंपा था। पूछते हैं कि वह उन महात्मा तक पहुंचा या नहीं। भीमसेन को बुलाकर पूछा तो
उसने बताया कि मैं उससे मिला था। उनका नाम सवपच सुदर्शन है। वाल्मीकि जाति में गृहस्थी संत है। एक झोपड़ी में रहता है। उन्होंने यज्ञ में आने से मना कर दिया। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि संत मना नहीं किया करते। सर्व वार्ता जो उनके साथ हुई है वह बताओ। मैंने उनको आमंत्रित करते हुए कहा कि हे संत परवर, हमारी यज्ञ में आने का कष्ट करना। उनको पूरा पता बताया। उसी समय वे यानी सुदर्शन संत जी कहने लगे, भीमसेन, आपके पाप के अन्न को खाने से संतों को दोष लगेगा। आपने तो अनर्थ कर रखा है। करोड़ों जीवों की हत्या करके आज आप राज्य का आनंद ले रहे हो। युद्ध में वीर गति को प्राप्त सैनिकों की विधवा पत्नी व अनाथ बच्चे रह रहकर अपने पिता व पति को याद करके फूट फूट कर घंटों रोते हैं। फिर बच्चे अपनी माँ से लिपट कर पूछ रहे हैं, माँ, पापा छुट्टी नहीं आए, कब आएंगे? हमारे लिए नए वस्त्र लाएंगे। दूसरी लड़की कहती है कि मेरे लिए नई साड़ी लाएंगे। बड़ी होने पर जब मेरी शादी होगी तब मैं उसे बांध कर ससुराल जाऊंगी। वह लड़का यानी जो 10 वर्ष की आयु का है कहता है कि मैं अब के पापा जी को कहूंगा कि आप सेना में मत जाना। पेज नंबर 301। मेरी माँ तथा भाई बहन आपके बिना बहुत दुखी पाते हैं। माँ तो सारा दिन रात आपकी याद करके जब देखो एकांत स्थान पर रो रही होती है। या तो हम सबको अपने पास बुला लो या आप हमारे पास रहो। छोड़ दो नौकरी को। आपकी जगह मैं फौज में जाकर देश सेवा करूंगा। आप अपने परिवार में रहो। आने दो पिताजी को, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। यानी उन बच्चों को दुखी होने से बचाने के लिए उनकी मां ने उन्हें यह नहीं बताया कि आपके पिताजी युद्ध में मर चुके हैं। जब युद्ध में उनके पिताजी मारे गए थे तो वे बच्चे अपने मामा के गए हुए थे। केवल छोटा बच्चा जो 1.5 वर्ष की आयु का था वही घर पर था। अन्य बच्चों को जानबूझकर नहीं बुलाया था। इस प्रकार उन मासूम बच्चों की आपसी वार्ता से दुख पाकर उनकी मां का हृदय पति की याद करके दुख से भरा आया। उसे हल्का करने के लिए यानी रोने के लिए दूसरे कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तब सारे बच्चे मां के ऊपर गिरकर रोने लगे। संबंधियों ने आकर शांत करवाया। फिर कहा कि बच्चों को स्पष्ट बताओ कि आपके पिताजी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। जब बच्चों को पता चला कि हमारे पापा यानी पिताजी अब कभी नहीं आएंगे तब उस स्वार्थी राजा को कोसने लगे जिसने अपने भाई बंटवारे के लिए दुनिया के लालों का खून पी लिया। यह कोई देश रक्षा की लड़ाई भी नहीं थी जिसमें हम संतोष कर लेते कि देश के हित के लिए प्राण त्याग दिए हैं। इस खूनी राजा ने अपने ऐशो आराम के लिए खून की नदी बहा दी। अब उस पर मौज कर रहा है। आगे संत सुदर्शन यानी शवपच बता रहे हैं कि भीम, ऐसे ऐसे करोड़ों प्राणी युद्ध की पीड़ा से पीड़ित हैं। उनकी हाय आपको चैन नहीं लेने देगी, चाहे करोड़ों यज्ञ करो। ऐसे दुष्ट अन्न को कौन खाएगा? यदि मुझे बुलाना चाहते हो तो पहले मुझे 100 यज्ञों का फल देने का संकल्प करो, अर्थात 100 यज्ञों का फल मुझे दो, तब मैं आपके भोजन पाऊं। सुदर्शन जी के मुख से इस बात को सुनकर भीम ने बताया कि मैं बोला, आप तो कमाल के व्यक्ति हो, 100 यज्ञों का फल मांग रहे हो। यह हमारी दूसरी यज्ञ है, आपको 100 का फल कैसे दें? इससे अच्छा तो आप मत आना। आपके बिना कौन सी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी जब स्वयं भगवान कृष्ण साथ हैं। सर्व वार्ता सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि भीम, संतों के साथ ऐसा बद व्यवहार नहीं किया करते। 7 समुद्रों का अंत पाया जा सकता है परंतु सतगुरु के संत का पार नहीं पा सकते। उस महात्मा सुदर्शन के एक बाल के समान 3 लोक भी नहीं है। उस परमपिता परमात्मा के प्यारे हंस को लिवा लाने के लिए मेरे साथ चलो। पेज नंबर 302। तब पांचों पांडव व श्री कृष्ण भगवान नंगे पैरों सवपच की झोपड़ी पर पहुंच जाते हैं। उस समय स्वयं कबीर साहिब यानी करुणा में साहिब जी सवपच के गुरुदेव थे, क्योंकि साहिब कबीर द्वापर युग में करुणा में नाम से अपने सतलोक से आए थे तथा सुदर्शन को अपना सतलोक का सत्य ज्ञान समझाया था। सुदर्शन सवपच का रूप बनाकर झोपड़ी में बैठ गए। वह सुदर्शन को अपनी गुप्त प्रेरणा से मन में संकल्प उठाकर कहीं दूर के संत या भक्त से मिलने भेज दिया, जिसमें आने व जाने में
कई रोज लगने थे। तब सुदर्शन के रूप में सतगुरु की चमक व शक्ति देखकर सर्व पांडव बहुत प्रभावित हुए। स्वयं श्री कृष्ण जी ने लंबा लेटकर दंडवत प्रणाम की। तब देखा देखी सर्व पांडवों ने भी ऐसा ही किया। फिर श्री कृष्ण जी की तरफ नजर करके सुपथ सुदर्शन ने आदर पूर्वक कहा कि हे त्रिभुवननाथ, आज इस दीन के द्वार पर कैसे मेरा अहोभाग्य है कि आज दीनानाथ विशंभरनाथ मुझ तुझको दर्शन देने स्वयं चलकर आए हैं। सबको आदर पूर्वक बैठने दिया तथा आने का कारण पूछा। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे जानी जान, आप सर्वगति यानी स्थिति से परिचित हैं। पांडवों ने यज्ञ की है, वह आपके बिना संपूर्ण नहीं हो रही है। वहां चलकर इन्हें कृतार्थ करें। उसी समय वहां उपस्थित भीम की तरफ इशारा करते हुए सुदर्शन जी ने कहा कि यह वीर मेरे पास आया था तथा मैंने इसे अपनी मजबूरी से अवगत करवाया था। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पूर्ण ब्रह्म, आपने स्वयं अपनी वाणी में कहा है कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे सो सो यज्ञ समान। आज पांचों पांडव राजा हैं तथा मैं स्वयं द्वारिकाधीश आपके दरबार में राजा होते हुए भी नंगे पैरों उपस्थित हूँ। अभिमान का नामो निशान भी नहीं है तथा स्वयं भीम ने भी खड़ा होकर उस दिन कहे हुए अपशब्दों की चरणों में पढ़कर क्षमा याचना मांगी। इसलिए हे नाथ, आज यहाँ आपके दर्शनार्थ आए आपके 6 सेवकों के कदमों के यज्ञ समान फल को स्वीकार करते हुए सो आप रखो तथा बाकी हम भिक्षुकों को दान दो ताकि हमारा भी कल्याण हो। इतना आधीन भाव सर्व उपस्थित जनों में देखकर जगत गुरु साहिब सुदर्शन यानी करुणामय रूप में अति प्रसन्न हुए। कबीर साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो धन का भूखा वो साधु नाही। सुदर्शन जी उनके साथ चल पड़े। जब सुदर्शन जी यज्ञशाला में पहुंचे तो चारों ओर एक से एक ऊंचे सुसज्जित आसनों पर विराजमान महामंडलेश्वर सुदर्शन जी के रूप यानी दोहरी धोती, घुटनों से थोड़ी नीचे तक, छोटी छोटी दाढ़ी, सिर के बिखरे केश, न बड़े न छोटे, टूटी फूटी सी जूती, मैले से कपड़े, तेजों में शरीर को देखकर अपने मन में सोच रहे हैं कि ऐसे अपवित्र व्यक्ति से शंख 7 जन्म भी नहीं बजे। यह तो हमारे सामने ऐसे है जैसे सूर्य के सामने दीपक। श्री कृष्ण जी ने स्वयं उस महात्मा का आसन अपने हाथों लगाया यानी बिछाया, क्योंकि श्री कृष्ण श्रेष्ठ आत्मा है यानी परमात्मा है। उन्होंने सुदामा व बिलनी को भी हृदय से चाहा। यहाँ तो स्वयं परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अकाल मूर्ति आए हैं। फिर द्रौपदी से कहा कि बहन, सुदर्शन महात्मा जी आए हैं, भोजन तैयार करो, बहुत पहुंचे हुए संत हैं। द्रौपदी देख रही है कि संत लक्षण तो एक भी नहीं दिखाई देते हैं। यह तो एक गृहस्थी गरीब यानी कंगाल व्यक्ति नजर आता है। न तो वस्त्र भगवा, न गले में माला, न तिलक, न सिर पर बड़ी जटा, न मुंड ही मुंडवा रखा और न ही कोई चिमटा जोली करमंडल लिए हुए था। फिर भी श्री कृष्ण जी के कहते ही स्वादिष्ट भोजन कई प्रकार का बनाकर एक सुंदर थाल में परोस कर सुदर्शन जी के सामने रख कर मन में सोचती है कि आज तो यह भक्त भोजन को खाएगा तो उंगली चाटता रह जाएगा। जिंदगी में ऐसा भोजन कभी नहीं खाया होगा। सुदर्शन जी ने नाना प्रकार के भोजन को इकट्ठा किया तथा खिचड़ी सी बनाई। उस समय द्रौपदी ने देखा कि इसने तो सारा भोजन यानी खीर, खांड, हलवा, सब्जी, दही, दही बड़े आदि घोल कर एक कर लिया। तब मन में दुर्भावना पूर्वक विचार किया कि इस मूर्ख हबसी ने तो खाना खाने का भी ज्ञान नहीं, यह काहे कैसा शंख बजाएगा। यानी क्योंकि खाना बनाने वाली स्त्री की यह भावना होती है कि मैं ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाऊं कि खाने वाला मेरे भोजन की प्रशंसा कई जगह करे। प्रत्येक बहन की यही आशा होती है, यानी वह बेचारी 1 घंटे तक धुएं से आंखें खराब करे और मेरे जैसा कह दे कि नमक तो है ही नहीं, तब उसका मन बहुत दुखी होता है। इसलिए संत जैसा मिल जाए उसे खाकर सराहना ही करते हैं। यही कोई न खा सके तो नमक कहकर संत नहीं मांगता। संतों ने नमक का नाम राम रस रखा हुआ है। कोई ज्यादा नमक खाने का अभ्यस्त हो तो कहेगा कि भैया राम रस लाना। घर वालों को पता ही नहीं चले
कि क्या मांग रहा है, क्योंकि सत्संग में सेवा में अन्य सेवक ही होते हैं, न ही भोजन बनाने वालों को दुख हो। पेज नंबर 304। एक समय एक नया भक्त किसी सत्संग में पहली बार गया। उसमें किसी ने कहा कि भगत जी राम रस लाना, दूसरे ने भी कहा कि राम रस लाना, तथा थोड़ा राम रस अपनी हथेली पर रखवा लिया। उस नए भगत ने खाना खा लिया था, परंतु बैठा पंक्ति में अन्य भक्तों के भोजन पाने का इंतजार कर रहा था कि इकट्ठे ही उठेंगे। यह भी एक औपचारिकता सत्संग में होती है। उसने सोचा, रामरस कोई खास मीठा खाद्य पदार्थ होगा। यह सोचकर कहा, मुझे भी राम रस देना। तब सेवक ने थोड़ा सा राम रस उसके हाथ पर रख दिया। तब वह नया भक्त बोला, ये के कान के लाना है, थोड़ा सा चोखा यानी ज्यादा रख दे। तब उस सेवक ने 2-3 चम्मच रख दिया। उस नए भक्त ने उस बारीक नमक को कोई खास मीठा खाद्य पदार्थ समझकर फांका मारा। तब चुपचाप उठा तथा बाहर जाकर कुल्ला किया। फिर किसी भक्त ने पूछा, राम रस किसे कहते हैं? तब उस भक्त ने बताया कि नमक को राम रस कहते हैं। तब वह नया भगत कहने लगा कि मैं भी सोच रहा था कि कहें तो राम रस, परंतु है बहुत खारा। फिर मेरे मन में विचार आया कि हो सकता है नए भक्तों पर परमात्मा प्रसन्न नहीं हुए हों, इसलिए खारा लग रहा है। मैं एक बार फिर कोशिश करता, अच्छा हुआ जो मैंने आपसे स्पष्ट कर लिया। फिर उसे बताया गया कि नमक को राम रस इसलिए कहते हैं। सत साहिब जी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर यूट्यूब पर यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।